अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके ऊपर आप लोगों से बात करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करेंगे जी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इंडिया में शदीद खतरात का जो शिकार हो चुका है और अब इसके ऊपर आईसीसी निकलकर सामने आया है। क्या कहना है आईसीसी का वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोग को बताएंगे जो मैच खेला जा रहा है जी सीएसके और साद अजीम के मध्य मुकाबले सनराइज हैदराबाद के दरमियान, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे आप लोग को बताएंगे कि एक जो प्लेयर आरपी सिंह वो कमेंट्री कर रहे थे जी, अब वो छोड़कर चले गए हैं, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आप लोग बताएंगे एबी डिविलियर्स और विराट कोहली के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और क्या खबरें नहीं हमारे पास पीएसएल और आईपीएल। पीएसएल और आईपीएल के ऊपर भी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो क्या है वो भी आप प्लेयर्स के हवाले से। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद नंबर 1 खबर जिस वक्त निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है जी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ऊपर खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि खबर गर्दिश कर रही है, कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही है। क्या सीन है भाई T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, आईसीसी जो है वो बड़ा खदशात का शिकार हो गया। बिल्कुल, वर्ल्ड T20 के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं और खबरें इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इंडिया में डेली के 3 लाख से ज्यादा कोविड के जो केसेस आ रहे हैं, हम ऑलरेडी कह चुके हैं और हमारी यही दुआ है कि जल्दी से इस बीमारी से हम सब की जान छूटे। आप लोगों से भी अपील किया कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें और जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उन सब का साथ भी दीजिए, इसमें मास्क पहनिए, अपना एहतियात रखिए। लेकिन फिलहाल अली आज आईसीसी ने अपडेट किया और आईसीसी पहले भी कह चुका था कि अगर भारत में मामला खराब होते हैं तो आईसीसी के पास सब्स्टिट्यूट वेन्यू यानी कि यूएई की शक्ल में मौजूद है। और आज फिर आईसीसी ने कहा है कि जिस तरीके से मामला खराब हो रहे हैं तो हम यूएई की जानिब बढ़ेंगे, वर्ल्ड T20 वहां पे करवाएंगे। साथ ही आज बीसीसीआई के ऑफिशियल्स ने भी कुछ स्टेटमेंट जारी किया और उनका कहना था कि ना सिर्फ यूएई बल्कि हम श्रीलंका को भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि यूएई की अगर आप बात करोगे तो वहां पे होटल्स वगैरह का खर्चा, फिर बायोसिक्योर बबल क्रिएट करना एज कंपैरिजन श्रीलंका बड़ा महंगा पड़ता है और इवन इंडिया भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो बीसीसीआई चाह रहा है कि अगर इंडिया में नहीं होता तो श्रीलंका में करवा लिया जाए, क्योंकि वहां पे भी कोविड के केसेस बहुत कम है और अगर श्रीलंका में होता है तो जाहिर है कि इंडिया अपने हिसाब से वहां अरेंजमेंट कर सकता है। लेकिन आईसीसी फिलहाल नहीं चाह रहा। आईसीसी चाह रहा है कि अगर इंडिया में नहीं हो पाता तो फिर ये कोविड के चलते अगर नहीं हो पाता तो वर्ल्ड T20 फिर भारत में नहीं होता तो फिर यूएई में शिफ्ट होगा, क्योंकि यूएई में ऑलरेडी आईपीएल भी हो चुका है और बड़ा अच्छा मैनेज किया गया था। वहां पे होटल्स भी बड़े जबरदस्त मिल जाते हैं और बड़ा जबरदस्त जो बायोसिक्योर बबल जो क्रिएट हो जाता है। तो चलिए हमारा तो एट द एंड ऑफ द डे जो चाहे भारत में हो जाए, चाहे दुबई में हो जाए, चाहे श्रीलंका में हो जाए, लेकिन इस दफा जो है वो T20 होना चाहिए, वर्ल्ड T20 होना चाहिए। लेकिन जाहिर है अगर इंडिया में होता वर्ल्ड T20 तो ज्यादा मजा आता, क्योंकि इंडिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, इधर ये है ना कि थोड़ा सा ज्यादा आपको मजा आता है, थोड़े से चटखले ज्यादा निकल कर आते हैं तो थोड़ा खबरें बनती हैं, थोड़ा सा मजा ज्यादा आता है अगर इंडिया में वर्ल्ड T20 होता। चले, लेकिन नहीं हो पाता तो फिर यूएई में हो जाए, लेकिन होना जरूर है वर्ल्ड T20। इवन ऑस्ट्रेलिया तो ये चाह रहा है कि हमें दे दिया जाए वर्ल्ड T20, लेकिन फिलहाल आईसीसी ने अभी उस बारे में कोई नहीं सोच रहा। लेकिन कोई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट बोर्ड ने बात की आईसीसी से कि ये वर्ल्ड T20 हमें दे दिया जाए, हम करवा लेते हैं। पहले भी एज पर शेड्यूल हमारे पास ही ये वर्ल्ड T20 था, लेकिन फिलहाल आईसीसी ने इस बारे में कोई बात नहीं की। आईसीसी का तो यही मानना है कि अगर भारत में नहीं होता तो यूएई में हो जाए। देखिए अभी 6 महीने हैं, लेकिन 3 से 4 महीने पहले आईसीसी सब कुछ ओके करेगा, क्योंकि फिर आईसीसी को मार्केटिंग भी फिर आईसीसी को मार्केटिंग भी अपनी करनी होती है। तो आईसीसी एटलीस्ट 4 महीने पहले जो है वो डिसाइड करके ठप्पा लगा देगा कि कहां पर वर्ल्ड T20 होना है। तो 4 महीने से आईसीसी जो भी होस्ट होगा उसको एटलीस्ट 4 महीने का जो है वो टाइम देगा। तो अगर इंडिया में होना है नहीं होना इसका फैसला बस 1 से 1.5 महीने में होना है। और अभी तक इतलात जो है कि आईपीएल के खत्म होने तक, आईपीएल का जो फिनाले होगा, प्ले ऑफ चल रहे होंगे, तब तक आईसीसी डिसाइड करेगा कि वर्ल्ड T20 कहां होगा। तमाम फैसले, शेड्यूल वगैरह सब कुछ आईसीसी बता देगा। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। दोनों की दोस्ती के बड़े चर्चे हैं, जिस पर विराट कोहली निकलकर एबी डिविलियर्स निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा मैं तो अब डरता हूं कि मैं विराट कोहली को कुछ कहूं। मैंने इनको एक दिन इस शूज का कहा कि बड़ा अच्छा दिखता है, तो इन्होंने उस दिन को शूज मंगवा दिया। अगले दिन मैंने इनसे कोई कॉफी से रिलेटेड को बात की तो इन्होंने मेरे लिए वो अमेजोन से ऑर्डर कर दी। तो मैं तो इनको कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए बिल्कुल विराट की और एबी डिविलियर्स की जो फ्रेंडशिप है वो सबके सामने है और हमेशा विराट तारीफें करते हुए नहीं थकते, एबी डिविलियर्स विराट की तारीफें नहीं करते हुए थकते। और साथ ही एबी डिविलियर्स ने अपनी फिटनेस के बारे में भी बात की। जब उसे पूछा गया कि आप क्रिकेट तो खेलते नहीं हो और इतनी अच्छी बैटिंग आप करते हो, तो उसमें उन्होंने ये बात की। वो कहती हैं कि जब मैं घर पे था तो भी मैं घर में प्रैक्टिस वगैरह और अपनी फिटनेस पे काम कर रहा था और इवन क्वारंटीन में होटल में भी मैंने पूरा काम करता रहता हूं, बेशक मैं क्रिकेट नहीं खेलता। और अली वो बात हकीकत है कि जब इस टाइम जब एबी डिविलियर्स का जब बल्ला चलता है तो फिर तमाम फैब 4 फैब 5 वो एक तरफ रह जाते हैं
और जब एबी डिविलियर्स कोई फैब फोर से भी अगर आपको ना नेक्स्ट लेवल पे है तो वो नेक्स्ट लेवल के प्लेयर है, उनकी गेम कुछ अलग ही किस्म की गेम है। लेकिन विराट भी जिस तरीके से किंग है इस टाइम क्रिकेट के, तो विराट और एबी डिविलियर्स की जो फ्रेंडशिप है वो क्रिकेट में एक मिसाली फ्रेंडशिप नजर आती है हमें। नहीं, बिल्कुल सही बात है जी। किंग कोहली और इनकी जो फ्रेंडशिप है वो वाकई बहुत मजेदार फ्रेंडशिप नजर आती है। अब बात कर लेते हैं जी आरपी सिंह के हवाले से, जो कि कमेंट्री पैनल का हिस्सा थे, यानी कमेंट्री कर रहे थे किसी चैनल पर बैठ के, जो स्टार स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड थे। तो अब उनके जो पेरेंट्स हैं, उनका वालिद का जो है कोरोना जो है वो पॉजिटिव आ गया है, जिसकी वजह से उन्होंने उनको छोड़ दिया और अब वो घर चले गए। बिल्कुल, जो बायोसिक्योर बबल में थे, क्योंकि जाहिर है कमेंटेटर्स हो गए, मैच ऑफिशियल्स हो गए, सब बायोसिक्योर बबल में ही होते हैं। लेकिन फिलहाल आज जो है वो आरपी सिंह ने स्टार वालों को भी बता दिया, जो ब्रॉडकास्टिंग के इनके पास राइट्स है, उनको भी बता दिया कि मैं फिलहाल काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे फादर की उनको जो है वो जरूरत है मेरी, तो और वो कमेंट्री छोड़कर जो है वो चले गए हैं। तो हमारी यही दुआ है कि जल्दी से जो है वो उनको भी रिकवरी कर जाए, क्योंकि मामला काफी खराब हो गए। और अली अश्विन भी जब छोड़कर गए थे तो अंदर के सोर्सेज से यही पता चल रहा है कि अश्विन के भी घर वालों में कुछ बिल्कुल उनके कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ बहुत ही करीबी लोग हैं उनके, जिनको कोविड टेस्ट इनका पॉजिटिव आया, जिस वजह से जो है वो उन्होंने अश्विन जो है छोड़कर चले गए दिल्ली कैपिटल्स को। लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि बीच में मैं वापस ज्वाइन कर लूंगा अगर मामला ठीक होते हैं। मुझे तो लगता है यार जो खिलाड़ी हैं और इनकी फैमिलीज हैं, इनको ऐसे क्वारंटीन के अंदर इनको ये ज्यादा सिक्योर नहीं है बायोसिक्योर बबल बनिस्बत इसके जो अपने तौर पर इधर उधर घरों में जा रहे हैं या वहां आगे पीछे नहीं। अब वो फैमिली से अलग है ना असल में। हाँ, ये अश्विन अलग आए हुए थे तो वो सिक्योर तो है, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि अपनी फैमिलीज को इस बायोसिक्योर बबल में ले आया करें। नहीं, वो इजाजत नहीं है, फैमिलीज अलाउ नहीं है, क्योंकि जाहिर है बीसीसीआई का या कोई भी बोर्ड है उसका जो रोल है वो फैमिली के ऊपर तो नहीं चलेगा ना। जोर फैमिली निकल जाएगी, वो वायलेशन कर देगी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अब ये तो नहीं होता ना कि किसी की फैमिली जो है वो तोड़ दे और सजा खिलाड़ी को दे। तो इस बार फैमिलियों को रखा हुआ ही नहीं है। लेकिन आगे सुनने में आ रहा था कि आगे इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड जो है वो ट्राई कर रहा है कि किसी तरीके से जो है फैमिलीज का भी कोई बायोसिक्योर बबल क्रिएट किया जाए, ताकि जो है वो बच्चे भी होते हैं, फिर वो फैमिलीज होती हैं, वाइफ्स होती हैं, वो नहीं मान पाती हैं, वो निकल जाती हैं। तो इसलिए फिलहाल अभी अक्सर नहीं मानती, हाँ वो नहीं मानती हैं बातें, तो इसलिए उनको जो है वो उस पर नहीं रखा हुआ। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है जो मैच खेला जा रहा है जी इस वक्त, मैच के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए आईपीएल उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो खबर ये निकल कर सामने आ रही है, हाँ मैच तकरीबन आगे बात करते हैं। तो खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि बड़े बड़े खिलाड़ी जो उनको पीएसएल में जो वो जिन्होंने ज्वाइन किया है उस पर बहुत सी आवाम जो बड़ा खुश दिखाई देती है और पाकिस्तान की मीडिया जो वो बड़ा खुश दिखाई देती है। लेकिन इन खिलाड़ियों को बनिस्बत जब आईपीएल की तरफ देखा जाता है तो काफी टीमें इनको लेती भी नहीं है। क्या सीन है? बिल्कुल यही बात है अली। आज जिस तरह मार्टिन गुप्टिल आए हैं बड़े प्लेयर, और हकीकत बात है कि हम सारे बड़े खुश हैं, बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि मार्टिन गुप्टिल जो है वो पीएसएल पहली बार खेलेंगे। इससे पहले अगर बात की जाए तो उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया गया, आईपीएल में उनको किसी ने भी नहीं रखा, वो आते रहे, लेकिन किसी भी खरीदार ने उनकी तरफ निगाह भी नहीं दुलाई। मुंद्रो भी नहीं है इस बार तो। हाँ, इसके अलावा अगर बात की जाए तो उस्मान ख्वाजा, इनको किसी ने आईपीएल में नहीं रखा, और इस बार ये भी प्लैटिनम कैटेगरी में जो पीएसएल की सबसे बड़ी कैटेगरी होती है उसमें इनको लिया गया। मार्टिन गुप्टिल सबसे बड़ी कैटेगरी है, उनको लिया गया, लेकिन इनको कोई नहीं लेता है। इसके अलावा समित पटेल हो गए, डेविड वीजे हो गए, जो लाहौर के बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं, उनको कोई नहीं लेता है। तो ये बात तो हकीकत है कि आईपीएल में जो प्लेयर्स खेलते हैं वो इस टाइम क्रीम प्लेयर खेलते हैं, जो हर टीम के बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, यानी कि जो इस टाइम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे तो उनकी क्या क्रीम है, उनकी क्रीम में ग्लेन मैक्सवेल आते हैं, डेविड वार्नर आते हैं, स्टीवन स्मिथ आते हैं, वो सब खेल रहे हैं। उनकी यंग लॉर्ड है वो खेल रही है, जो उनके स्टार प्लेयर्स हैं, स्मर्ट्स वगैरह वो सब हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड की अगर आप बात करो, काइल जेमिसन उभरते हुए स्टार हैं वो हैं, कप्तान केन विलियमसन है, सभी आपको नजर आते हैं, बोल्ट हो गए वो आपको नजर आते हैं। अब वेस्ट इंडीज की बात करो वो आपको मेन प्लेयर्स नजर आते हैं। लेकिन अब देखो ना, बहुत सारी बात भी अभी आता है अली कि अब डेविड मिलर थे, जब उस टाइम कोई साउथ अफ्रीका का कोई डोमेस्टिक कोई टूर्नामेंट चल रहा था, और मिलर ने कहा कि मैं जो हूं वो 5 मैचेस के बाद ज्वाइन करूंगा क्योंकि मैं खेल रहा हूं अपना डोमेस्टिक सीजन। तो हमने कहा वाकई डोमेस्टिक सीजन तो एक इंपॉर्टेंट होता है, आपका तो डोमेस्टिक सीजन है, आप खेलो डोमेस्टिक सीजन। आप अगर हमारी पीएसएल के 5-6 मैचेस नहीं खेलते तो खैर है, जाहिर है डोमेस्टिक आपका वैल्यू दे रही हो, आप कंट्री फर्स्ट है, हम समझ गए बात। अब हुआ क्या, अब आईपीएल खेलने के लिए उन्होंने जाना था, नेशनल ड्यूटी थी, छोड़ दी, नेशनल ड्यूटी थी जो डोमेस्टिक पीएसएल के लिए उन्होंने अपनी डोमेस्टिक को उन्होंने कहा जी कि बड़ी वैल्यू है, प्रायोरिटी डोमेस्टिक। तो हमने भी कहा हाँ भाई सही कह रहा है, अपनी डोमेस्टिक इसकी प्रायोरिटी है, होना चाहिए। अब जब नेशनल की बारी आई तो उसने आईपीएल को खेलने के लिए चले गए डेविड मिलर साहब, और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की मेन सीरीज को T20 से ओडीआई को उन्होंने छोड़ दिए। तो फिर अब अगर आप ऐसा सिस्टम रखेंगे तो ये आपके सामने है कि वो किस तरीके से प्रायोरिटी देते हैं आईपीएल को, सब प्लेयर्स ही, रबाडा को आप ले लो, बाकी भी आप जितने प्लेयर्स ले लो। तो ये बात तो देखिए हकीकत है कि आईपीएल में पैसा ज्यादा, और इस टाइम आईपीएल की जो क्वालिटी बढ़ रही है दुनिया में, इस टाइम देख लो जितना भी केसेस सिस्टम चल रहा है, लेकिन आईपीएल कोई प्लेयर नहीं छोड़ के जा रहा। डेविड वार्नर ने साउथ अफ्रीका नहीं गए थे
कहते हैं जी कि वहां पे कोविड केसेस है, लेकिन अभी आईपीएल खेल रहे हैं। तो ये एक देखिए एक अच्छी बात है, आपको खुशी भी होती है इस बात की कि एशियंस इस टाइम ऊपर आए हुए, गोरे हमें वैल्यू नहीं देते, लेकिन इस टाइम आईपीएल ने जिस तरीके से इनको पकड़ के रखा हुआ है, ये पता चलता है कि भाई गोरों की भी जो रस्सी है वो भाई हाथों में तो है। इतना जो है उनको किया होता है कि वहां पे वाटर बॉयज बने होते हैं, वाटर बॉयज बने होते हैं, हाँ। यही सही बात है, वहां पे वाटर बॉयज बने हैं। अब जैम्पा को देख लें, आज गए हैं, आज तो बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं कि फलाना हो गया फलाना हो गया, लेकिन हकीकत यही है कि आए क्यों थे फिर? हकीकत बात यह है कि जैम्पा को प्लेइंग 11 में चांस नहीं मिल रहा था, वाटर बॉय बने हुए थे पूरे आरसीबी की तरफ से, पूरे आईपीएल में वाटर बॉय बने हुए थे। अब वो जब जा रहे थे तो आई थिंक इनका कोई 1.5 करोड़ का इनका कॉन्ट्रैक्ट था इंडियन रुपीस में, तो अब ये जा रहे थे तो फिर जाते जाते इन्होंने बातें की हैं कि ऐसा था, अपनी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, पैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो शायद वर्ल्ड T20 में भी देखूंगा, उस समय शायद हालात बेहतर हो जाएंगे तो मैं आऊंगा, इंडिया में हाइजीन है, इतना अरसा यहाँ पे सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया था, ये हो गया था वो हो गया था, बहुत ही वल्नरेबल इन्होंने करार दिया इस बायोसिक्योर बबल को। कहते हैं जो दुबई में था वो बहुत बेहतर था, अभी हालात बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन बात हकीकत है कि अब अगर ये खेल रहे होते प्लेइंग 11 में जंपा तो क्या जाते, कभी भी ना जाते। अभी ये प्लेइंग 11 में नहीं थे तो इसलिए फिर इनको कहा इन्होंने कहा जी कि मैं जा रहा हूं, लेकिन फिलहाल ये हकीकत है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही थी वो आ रही है सनराइज हैदराबाद और सीएसके के दरमियान जो है वो आज मैच खेला गया, जो तकरीबन जो है वन साइडेड हो गया। सनराइज हैदराबाद ने 171 रन का जो टारगेट दिया और सीएसके तकरीबन जो है अगर बात की जाए तो आज वार्नर ने बैटिंग की और बिल्कुल एज यूजुअल जो वार्नर आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं, आज भी उन्होंने बैटिंग तो की है, 57 रन बनाए हैं 55 गेंदों पे, 55 गेंदें खेल के 100 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने, मुझे लग रहा है कि आज बहुत ही कुछ इतना अच्छा उन्होंने कारनामा, बिल्कुल स्लो स्टीरिंग उन्होंने खेली है। इसके अलावा मनीष पांडे ने 46 गेंदों पे जो है वो 61 रन बनाए, केन विलियमसन ने अलबत्ता 10 गेंदों पे 26 रन बनाए, जिसकी वजह से 171 रन बोर्ड पे लगाया और 172 का टारगेट मिला। मुझे लग रहा है कि बहुत ही स्लो खेल गए डेविड वार्नर, एज यूजुअल की फॉर्म डिप हुई है, आईपीएल में वो बहुत ही गिरती हुई फॉर्म थी। उसके बाद अगर बात की जाए चेन्नई सुपर किंग्स की तो उन्होंने बड़ी शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो बनी है, फाफ डुप्लेसिस छाए हुए थे और गायकवाड़ भी जबरदस्त किस्म की बैटिंग की। गायकवाड़ की बात की जाए तो आज 75 रन की इन्होंने हीरोइक इनिंग खेली है 44 गेंदों पर, जिसमें उन्होंने 12 चौके मारे और एक भी छक्का नहीं मारा, 170 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं और मैच बिल्कुल इस टाइम एंडिंग पे लगा हुआ है और लग रहा है कि सीएसके जो है वो मैच को जीत जाएगा, क्योंकि इसके बाद मोइन अली आए थे और मोइन अली ने 24 रह गया। हाँ, इसके अलावा अगर मोइन अली आए थे तो वो 8 रन बना के 8 गेंदों पे 15 रन उन्होंने बनाए और लग रहा है कि मैच सीएसके उड़ा के ले गया और सीएसके और आरसीबी एक नेक्स्ट लेवल पर नजर आ रहे हैं इस टाइम। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको पसंद लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, दो को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल इंस्टाग्राम में फॉलो करें और कोई सवाल अपना तो फेसबुक में जरूर भेजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।